बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के चलते सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो फूड डिलीवरी जो करते हैं वो वैसे लोगों का भी व्यापार जो है प्रभावित हुआ है। देखा जाए काम तो चल रहा है लेकिन उनके काम में जो है थोड़ा परिवर्तन आया है, आय में परिवर्तन आया है। बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम मैग्नेट मॉल के बाहर में यहाँ पर मौजूद हैं। सभी प्रकार के यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के जो डिलीवरी बॉय होते हैं, फूड डिलीवरी बॉय, वो मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के कारण उनके काम में कितना प्रभाव आया, उनकी आमदनी में कितना प्रभाव आया। सबसे पहले आपका नाम बता दिया। मेरा नाम राज बघेल है जी, कितने समय से आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं? मेरे को 2.5 साल हो गया। जी, तो अभी लगातार देखा जाए तो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो कितना अंतर आपके व्यवसाय में, आपके आमदनी में आया है? ये पेट्रोल का दाम बढ़ने से बहुत परिवर्तन आया। जैसे कि अपन पहले के रेट में 150 रुपये का पेट्रोल डलाते थे, आजकल के रेट में देखा जाए तो वही 200 से 250 रुपये की दर से चला जा रहा है। तो हमारी जो है जो भी आमदनी है उसमें बहुत सारे प्रभावित पड़ रहे हैं, जिसके चलते पे आउट का इशू आ रहा है, घर का थोड़ा समस्या हो रहा है, बच्चे का फीस जो भी हो, ऐसा समस्या आ रहा है सर इसमें। तो आमदनी कितनी, मतलब आप रोजाना कितना कमा लेते थे, अभी कितना अंतर आया है उसमें? रोजाना के रेट में अपन फिर भी 400 के रोजी के हिसाब से कमा लेते थे। अभी के रेट में देखा जाए तो 300 से वही 350 हो रहा है, जो कि गुजारा नहीं चल पा रहा है। पहले क्या 400 500 ऐसा हो जाता था, अब 200 रुपये के पेट्रोल ही लग जा रहे हैं, 200 250 के, तो इसमें कोई आमदनी नहीं आ रही है। जी, तो देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसके कारण जो आमदनी इनकी हुआ करती थी वो कम हुई है। जिस तरह से देखा जाए, और भी कुछ लोग हैं कि आप कितने समय से काम कर रहे सर मेरे को 2.5 साल हो गया है। मेरा नाम राजेश मिश्रा है सर। ये पेट्रोल के कारण इतना ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें आ रही है कि हम जितना कमा रहे हैं उतना पेट्रोल जल जा रहा है हम लोगों का। अब क्या है सर, कहीं नौकरी मिल नहीं रही है, इसलिए हम लोग रोजी चलाने के हिसाब से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है हम लोगों को। पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि अगर हम 400 भी कमाते हैं तो उसमें 200 250 रुपये का हम लोग का पेट्रोल जल जा रहा है, जिसमें हम दिन भर काम कर रहे हैं। उल्टा गाड़ी भी मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को। क्या है, गाड़ी सर हफ्ते में एक बार ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, सब चीज़ उसका जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है हैं? पेट्रोल के नाम से। अभी देखा जाए तो मतलब रोजाना आप कितना आमदनी आपकी हो जाती थी और अभी कितना आ रहा है? पहले मैं कमा ले रहा था सर 400 450 रुपये 100 रुपये के पेट्रोल पे। अभी सर 200 रुपये का पेट्रोल भी जलाता हूँ ना सर, तो 400 रुपये बनता है। तो सर 200 का पेट्रोल जला के अगर 200 रुपये भी कमाऊँगा 12 घंटे में, तो हमारा क्या चलेगा सर? उसमें हमारा बच्चे का खर्चा है, घर खर्चा है, सबका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इस नाम से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। देखिए, कंपनी की ओर से कैसा पे आउट हो रहा है आप लोग को, अभी किस तरह से होता है? कंपनी के हिसाब से पे आउट तो बहुत कम है। पहले जो पे आउट था वो भी ठीक था, लेकिन बीच में बहुत और कम कर दी कोरोना काल की वजह से। चलो कोरोना काल था तो हम लोग भी समझ गए सर, अब हर चीज़ खुल गया है तो उतना तो पे आउट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन पेट्रोल का ज़्यादा हो रहा है दिक्कत। पेट्रोल अगर कम जलता, पेट्रोल का रेट कम होता तो हम थोड़ा सा कमा लेते, सोचते 300 रुपये भी कमाते तो चलो हमारा घर चल जाएगा, इस टाइप का होता सर। लेकिन अब 200 का पेट्रोल जला के अगर 400 कमाएंगे तो 200 रुपये में आदमी क्या करेगा? तो ये देख बात है। सकते हैं कि एक थोड़ी समस्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण हुई है। कुछ और भी कंपनी के लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। और देखा जाए भैया तो कितने सालों से आप काम कर रहे हैं सपना पे? जी सर, मैं लगभग 1 साल हो गया सर काम करते हैं जी। तो देखा जाए पिछले साल भी काम किया तो ठीक था, जैसे पेट्रोल का रेट भी कम था। तो इस बार देखा जाए तो सर पेट्रोल का रेट भी इतना हो गया, उसके बाद भी कुछ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। जैसे जोमेटो बोलती है कि इसमें जो भी हम लोग डिलीवरी करते हैं इसमें हम लोग पेट्रोल खुद कराता है, मेंटेनेंस खुद कराता है, ठीक है। और जो भी चार्जेस देती है वो जिस हिसाब से देना चाहिए उस हिसाब से नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हम लोग का मतलब जो है बराबर हो जा रहा है, 200 250 रुपया पड़ रहा है। तो उतना में सर क्या होगा, हम लोग गरीब फैमिली भी नहीं चल पा रहा है सर उसमें। कितना समय आप लोग देते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक आप कम लोग से कम ड्यूटी सर करते हैं? 8 से 10 घंटा देते हैं। जैसे आफ्टरनून में 12 बजे से हम लोग लॉगिन होते हैं तो रात को अभी 10 बजे तक का टाइमिंग चल रहा है सर। उस बीच में जैसे और ऑर्डर आने का जो टाइम है सर, लंच में रहता है लगभग 1 बजे से लगभग 12:30 से 2 बजे के बीच बढ़िया ऑर्डर आता है। और शाम को 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 10 बजे तक, जी साढ़े नौ बजे तक बढ़िया ऑर्डर चलता है। लेकिन जिस हिसाब से जोमेटो बोलती है कि पर किलोमीटर में 25 पैसे के हिसाब से बढ़ाएंगे बोलती है, पेट्रोल के बारे में हम लोग बोले तो उस हिसाब से उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा हम लोगों को। 25 पैसे में क्या हो पाएगा? तो हम लोग तो यही गुजारिश करते हैं या आशा रखते हैं कि वो जो है उसमें और थोड़ा बढ़ाए, जिससे कि हमारा फैमिली अच्छे से चल सके और हम लोग भी जोमेटो में अपना टाइम जो है और ज़्यादा दे सकें।
तो देख सकते हैं एक और जहाँ पर सरकार से भी लोग पेट्रोल के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कंपनियों से भी थोड़ी जो रियायत है उनके पेमेंट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएंगे भैया, क्या नाम है? सूर्य तारक। जी, कितने समय से आप काम कर रहे हैं? 3 साल हो गया जोमेटो। जी, कितना अंतर आ रहा है जब से महंगाई बढ़ी है, जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आपके काम में कितना प्रॉफिट हो पाता है आपको? हाँ, पिछले टाइम 76 रुपये लगभग था पेट्रोल, तो उतना ही रेट कार्ड था हम लोग को, और अभी 100 रुपये के आसपास हो गया, तो भी वही रेट कार्ड है। 25 पैसा बढ़ाया था पिछले टाइम कंपनी, और अभी बोले थे उस दिन संडे को स्ट्राइक किए थे लड़के लोग, तो 25 पैसा बढ़ाने का बोले, तो 25 पैसे में क्या होगा? हम लोग बोले कम से कम 1 रुपये बढ़ाओ। तो 25 पैसे में अगर दिन भर का देखोगे तो 10-20 रुपये बस एक्स्ट्रा मिलेगा। 10-20 रुपये एक्स्ट्रा से उतना हम लोग को कुछ होने वाला नहीं, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब जो कमाई में। हाँ, तो अब परिवार को लेकर अभी देखा जाए तो सभी चीज़ों के दाम बढ़े हैं, परिवार चलाने में कितना दिक्कतें हो रही है अभी आपको? बहुत दिक्कतें होती है परिवार चलाने में। 180 रुपये का वो खाने का तेल मिल रहा है, तो जी, जी। तो कितना कितना समय आप इस पे काम में देते हैं? इसमें कम से कम 10-12 घंटे हो जाते हैं। तो आमदनी अभी कितना हो रहा है, कितना लेके जाते हैं आप? अभी तो पिछले वीक में तो 3000 रुपये ऐसे हुआ था, तो उसका अब पेट्रोल का काट लो, फिर मेंटेनेंस का काट लो, और 2 बार 3 बार मेंटेनेंस लग जाता है गाड़ी का। जैसे 200-300 का काम कराओगे, ऑयल चेंज कराओगे। हाँ, हाँ। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम है रामानंद साहू। जी, कितने साल से आप इस फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में हैं? जब से जोमेटो यहाँ से आया है, जी, यहाँ आया है, उसके 2 महीने बाद से मैं चालू। जी, जी। अभी किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और अभी कितनी दिक्कतें हो रही हैं? और देखा जाए तो एक जब आप ऑर्डर करने जाते हैं या डिलीवरी करने जाते हैं, तो किस तरह से इसका पेमेंट होता है? कितना उसमें आपको बचता है? पेमेंट तो देखिए, जैसे मेहनत करोगे वैसे फल पाओगे, ऐसा है। मैं कम से कम 14 घंटा ड्यूटी देता हूँ। 14 घंटा ड्यूटी देने के बाद में 700-800 बचता है। 700-800 में आधा तो पेट्रोल में चला जाता है। मेरा गाड़ी उतने में कम से कम 180 किलोमीटर, 185 किलोमीटर ऐसा चलता है। अब 185 किलोमीटर चलाने में कितना पैसा लग जाता है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टारगेट पूरा करने के लिए, टारगेट है इसमें, तो टारगेट पूरा करने के लिए 14 घंटा काम करना होता है, तब कहीं जाके टारगेट पूरा होता है। जी, अभी आप कहाँ से डिलीवरी करके पहुँच रहे हैं और कितने दूर से आ रहे हैं? आप बताएं। अभी मैं देवेंद्र नगर से सिमरन सिटी 5 सेक्टर 5 गया था, वहाँ से मैं डिलीवर करके ऑर्डर का इंतज़ार करते करते लॉगिन रहे यहाँ तक आ गया, मतलब मैग्नेटो तक ऑर्डर नहीं आया, और उतना दूरी का डिस्टेंस देखिए। अब उतने का कितना पेट्रोल लगता है ये देख लीजिए। तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कितना परिवार चलाने में और आपकी आमदनी में कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आया है। पहले तो कम से कम पेट्रोल, जैसे मैं शुरू में काम किया उस समय 67 रुपया था, आज 100 रुपया हो गया। पहले हम लोगों को इंसेंटिव मिलता था 700 और 500, और अभी मिलता है 200। पहले 35 रुपये पर ऑर्डर पीछे मिलता था, अभी 10 से 15 रुपये मिलता है मिनिमम। अब उतने को कैलकुलेट कर लीजिए, पहले इंसेंटिव मंथली मिलता था 6000 रुपया, आज कुछ नहीं मिलता। ऐसा पूरा हर चीज़ काट दिया, और इधर पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। तो हमको जैसे सीओडी लेते हैं, जेब में आता है पैसा, पेट्रोल में चला जाता है, अपने जेब में बचता ही नहीं है। पे आउट में देखो नील, जेब में देखो नील, कुल मिला के पेट्रोल ने पूरी कमर तोड़ रखी है। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि पेट्रोल ने सभी लोगों की कमर तोड़ रखी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है, ऐसे में जो फूड डिलीवरी जो इंडस्ट्री में काम करने वाले फूड डिलीवरी बॉय हैं, उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। वहीं जो कंपनियां जो चल रही हैं वे भी इनकी ओर ध्यान दें, जो कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन काम इनका उसी तरह से चल रहा है, उसी तरह से पे आउट हो रहा है इन्हें। तो ऐसे में इनके पास जो आमदनी है उतनी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते इनकी मुसीबतें बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।